जहाँ चार बर्तन होते हैं वो आपस में तो खटकते ही हैं। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज की हमारी कहानी में बर्तन चार नहीं बस दो ही है, लेकिन उनमें आपस में खटपट बहुत हो रही है। क्या हुआ, नहीं समझे? बर्तन यानी कि ससुराल में देवरानी और जिठानी। सिन्हा परिवार में दो बहुएं हैं, बड़ी बहू शालू और छोटी नीलू। जहां बड़ी बहू शालू नौकरी पेशा है, वहीं छोटी नीलू घर में रहकर घर की देखभाल करती है और जिठानी की नौकरी से चिढ़कर अपना खून जलाया करती है। मम्मी जी देख रही हैं आप, आज फिर से ऑफिस जाने में लेट हो गई। अरे आप इस नीलू से कुछ कहती क्यों नहीं? कोई दिन ऐसा नहीं होता जब ये टाइम से टिफिन पैक करके दे दे। हर रोज का ड्रामा है इसका कि टिफिन पैक करने में लेट कर देती है। अब ऑफिस कोई मेरे चाचा जी का तो है नहीं कि मैं वहां रोज लेट पहुंचूं और कोई मुझसे सवाल जवाब भी ना करे। ऐसा है भाभी, एक तो मैं आपका टिफिन बनाकर दे रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। अगर मेरे खाना बनाने से इतनी तकलीफ है तो खुद क्यों नहीं बना लेती? खुद बनाइए और टाइम से ऑफिस जाइए। किसने रोका है आपको? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। किसी के साथ भलाई करो, ऊपर से बातें भी सुनो। हाँ तो कोई एहसान नहीं करती हो? अगर टिफिन बनाकर देती हो तो मैं भी ऑफिस में जाकर 8 घंटे काम ही करती हूँ। मुझे खाली बैठने के पैसे नहीं देते। और वैसे भी अगर तुम दिन में घर का काम करती हो तो शाम को आकर खाना मैं बनाती हूँ, इसलिए ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। तुमसे तो ज्यादा ही काम करती हूँ मैं। कल से टाइम से टिफिन बनाकर दे दिया करो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे देखो तो कैसे माँ जी के सामने हुक्म चला कर गई है कि चुपचाप टिफिन बनाकर दे दिया करो। सीधी सी बात तो यह है कि घमंड हो गया है भाभी को अपनी नौकरी का। अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। और माँ जी को देखो कैसे दिन भर नीलू नीलू करके मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। लेकिन जहाँ जेठानी जी की बात आती है, सबके मुंह पर ताला लग जाता है। नौकरी करने वाली जेठानी शालू को घर में मिल रहे मान सम्मान और आज़ादी के कारण नीलू उससे जलने लगी थी। इसलिए हर समय वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। एक दिन, मम्मी जी मुझे ऑफिस के काम से 3 दिन के टूर पर जाना है, मैं आज शाम को ही निकल जाऊंगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम अपना ख्याल रखना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नीलू को बता देना, वो पैकिंग में तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, नीलू तो नौकरानी है ना इस घर में सबकी, जो वो सबकी मदद करती घूमती फिरती रहे। जैसे कोई और काम ही नहीं है जेठानी जी के आगे पीछे घूमने के अलावा मुझे। इन्हें 3 दिन के लिए ऐश करने के लिए बाहर जाना है, उसमें भी मैं इनकी मदद करूं। दूध पीती बच्ची है क्या जो अपना सामान खुद पैक नहीं कर सकती? मदद करे मेरी जूती। हाँ। देवरानी नीलो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जेठानी अपना सामान पैक करके अपने ऑफिस के टूर पर निकल जाती है और पूरे 3 दिन के बाद वहां से लौटती है। अरे नीलू, जल्दी से एक कप चाय बनाकर पिला दे, बहुत थकान हो रही है। महारानी होटल में आई है ना, जो आते ही ऑर्डर चलाने शुरू कर दिए। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं इस घर में। हर आता जाता मुझ पर ऑर्डर चलाकर चला जाता है। नीलू बेमन से दांत पीसते हुए जेठानी के लिए चाय लेकर जाती है और टेबल पर रखकर बिना कुछ बोले वापस आ जाती है। अभी 1 सप्ताह ही बीता होगा कि शालू एक बार फिर से 4 दिन की ट्रिप पर जाने की बात अपनी सास से कहती है। माँ जी, प्रमोशन का समय है ना, ऐसे में मुझे खुद को साबित करके दिखाना होगा, वरना इस बार भी प्रमोशन मेरे हाथ से चला जाएगा। लेकिन चाहे जो हो जाए, इस बार तो मैं ये प्रमोशन लेकर रहूंगी। बस 4 दिन की बात है, मुझे ऑफिस की तरफ से एक मीटिंग के लिए जाना होगा। 4 दिन बाद मैं लौट आऊंगी। अरे भैया, ये तो अब रोज का ही तमाशा हो गया है। हर 10वें दिन जेठानी जी ऑफिस टूर के नाम से सामान पैक करके निकल लेती है और फिर 4 दिन पता नहीं कहाँ से मौज मस्ती करके वापस लौटती है। और भैया भी पता नहीं किस मिट्टी के बने, पत्नी को अकेले ही कहीं भी जाने की इजाजत दे देते। अरे इतना भी क्या है कि अपनी पति से एक बार पलटकर पूछा तक नहीं कि 4 दिन के लिए जा रही है, किसके साथ जा रही है, कहाँ जाएगी, कब तक लौट कर आएगी। पति वाले तो एक भी लक्षण नहीं है भैया के अंदर। पता नहीं कोई आदमी इतना सीधा कैसे हो सकता है। अरे भाई, पत्नी पर विश्वास करना ठीक है, लेकिन अंधविश्वास तो हमेशा घाटे का ही सौदा होता है। और कहीं इसी विश्वास का फायदा उठाकर जेठानी जी हाथ से निकल गई, तब क्या करेंगे जेठ जी? बड़बड़ाते हुए नीलू रसोई में काम कर रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने जेठानी को बिजली का बिल पेमेंट करने के लिए कहा था। पता नहीं भाभी ने बिल भरा या नहीं, एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। नीलू अपनी जेठानी को फोन लगाती है। हाँ नीलू, क्या हुआ? ओ भाभी, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि आपने बिजली का बिल जमा तो कर दिया था ना? आपको पता है ना आजकल कितनी सख्ती चल रही है, बिजली का बिल समय से जमा ना करो तो बिजली वाले आकर सप्लाई काट देते हैं। अरे मैंने बिल जमा कर दिया था, तुम चिंता मत करो।
और कोई ज़रूरी बात नहीं है ना? अभी शालू नीलू से बात कर रही थी, तभी उसे पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और एक आदमी शालू को उसके नाम से पुकारता है। अरे भाभी, ये आवाज़ किसकी आ रही है पीछे से? अरे कुछ नहीं, मेरे बॉस हैं, मैं बाद में तुझसे बात करती हूँ। अरे, ये सब चल क्या रहा है? मैंने फ़ोन तो भाभी को किया था और वैसे भी इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं। इस वक्त तो वो अपने होटल में वापस आ गई होगी। रात के 8:30 बजे बॉस और उनका बच्चा भाभी के आसपास क्या कर रहे थे? अरे, ये सब कुछ और ही चक्कर तो नहीं चल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठानी जी बहाने से अपने दूसरे ससुराल जाती है जहाँ पर इनका दूसरा पति और बच्चा भी हो? अरे नीलू, तू बिना बात पता नहीं अपनी सोच के घोड़े कहाँ कहाँ तक दौड़ा देती है। ऐसा तो सब फिल्मों में होता है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन भाभी के रंग भी तो कुछ ठीक नहीं है। कहीं मेरी सोच ही सही साबित हो गई तो तब तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। मुझे माँ जी और जेठ जी से बात करनी चाहिए। आखिर उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उनकी बीवी और बहू ऑफिस के काम का बहाना करके कहाँ कहाँ घूम फिर रही है और क्या क्या गुल खिला रही है। नीलू अपनी सास के कमरे में जाती है। क्या बात है छोटी बहू, इस वक्त तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? माँ जी, आपको ना एक ज़रूरी बात बतानी थी। मुझे नहीं पता मैं सही सोच रही हूँ या गलत, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ मैंने सोचा एक बार आपको भी बता देती हूँ। अरे क्या हुआ है, साफ साफ बताना। माँ जी, मैंने ना अभी बिजली का बिल पूछने के लिए भाभी को फ़ोन किया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगी कि उनके पीछे से ना किसी 3-4 साल के बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और किसी आदमी ने उन्हें उनके नाम से भी पुकारा। अब आप ही बताओ, इतनी रात को उनके कमरे में कौन आदमी होगा जो भाभी को शालू कहकर आवाज़ लगाएगा और जिसके पास एक बच्चा भी हो? अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा तू क्या कहना चाह रही है। ऑफिस के टूर पर गई है ना, तो वहाँ बच्चे क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि ऑफिशियल टूर पर बच्चे क्या करेंगे वहाँ। हाँ, बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बड़ी बहू ने एक और ससुराल बसा रखा हो और वो हर 10वें दिन अपने दूसरे पति और बच्चों से मिलने के लिए जाती हो? हाँ, मतलब एक बार सोच कर देखिए, पैसे तो अच्छे खासे कमा लेती है। हो सकता है एक और शादी कर रखी हो जो हमारी जानकारी में ना हो। अरे कैसी बेहुदी बातें कर रही है छोटी बहू तुम। माना कि तुझे बड़ी बहू से परेशानी रहती है, लेकिन किसी से जलने का यह मतलब नहीं कि तुम उसके बारे में ऐसी अफवाह फैलाओ। माँ जी, मुझे जेठानी जी के बारे में अनाप शनाप बातें करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस बात को ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक बार ठोक बजाकर देखने में क्या बुराई है? और वैसे भी आपने देखा नहीं कि भाभी आजकल हम सबसे कितनी कटी कटी सी रहती है। नीलू की बातें सुनने के बाद अब तो सास को भी थोड़ा थोड़ा बड़ी बहू पर शक होने लगा था। अच्छा चल ठीक है, एक बार को मान भी ले कि तू सच कह रही है, लेकिन ऐसे ही तो बड़ी बहू पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना। हमारे पास कोई तो सबूत होना चाहिए। तू ही बता, तेरी बात को साबित करने के लिए तेरे पास कोई पक्का सबूत है क्या? माँ जी, सबूत ही तो नहीं है, लेकिन सबूत इकट्ठे तो किए जा सकते हैं ना। ऐसा करते हैं, आप सबसे पहले ना ये सारी बातें जेठ जी को बताइए और उन्हें ना अपने विश्वास में ले लीजिए। उसके बाद हम एक जासूस हायर करेंगे जो हमें जेठानी जी के बारे में सारी जानकारियाँ ला कर देगा। जैसे ही वो हमें भाभी की दूसरी शादी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सबूत ला कर देगा, हम तुरंत भाभी को घेर लेंगे। ठीक है, तो फिर तो कोई जासूस का पता निकाल, बाकी की बातें उसके बाद में ही करेंगे। सास की तरफ से हरी झंडी मिलते ही छोटी बहू नीलू एक डिटेक्टिव को हायर कर लेती है। अरे मैडम, बिल्कुल सही जगह आई हैं आप। अब आप देखिए, आपकी जेठानी का चक्कर का पता ऐसे निकाल कर सामने लाऊंगा कि आपके परिवार वाले धक्के मारकर उसको घर से बाहर निकाल देंगे। यही चाहती है ना आप कि आपकी जेठानी का पत्ता साफ हो और फिर पूरे परिवार पर आप राज करें? अरे अरे, तुम तो 3 को 13 बनाने वाले इंसान नजर आ रहे हो मुझे। मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि मैं अपनी जेठानी को घर से निकलवाना चाहती हूँ? अरे मैडम, आपके जैसे ना रोज 2-3 लोगों को हैंडल करता हूँ मैं। अब आप अपनी जेठानी के भले के लिए तो जासूसी नहीं करवा रही हो, इसीलिए जासूसी कर रही हो ना कि आप उनका वीक पॉइंट पकड़कर उनको पूरे परिवार की नज़रों में गिरा सके। देखिए, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो ये रोज़ का काम है। आपके मन में जो भी बात है मुझसे खुल कर कहिए। हाँ, वैसे चाहती तो मैं यही हूँ। तो ठीक है, ये बताइए कि जेठानी अगली बार टूर पर कब जा रही हैं? 2 दिन बाद। तो बस ठीक है,
आपकी जेठानी के टूर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी, आप लोग फिक्र ना करें। 2 दिन बाद शालू ऑफिस के काम का बोलकर बैग लेकर घर से निकल जाती है। टारगेट घर से निकल गया है, तुम एक्टिव हो जाओ और ध्यान रहे सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। डिटेक्टिव शालू का पीछा करने लगता है। वो देखता है शालू घर से निकलकर सीधा अपने ऑफिस गई है और वहां से 2 लोगों के साथ एक कार में बैठ गई है। हेलो मैडम, टारगेट ऑफिस से निकल चुका है। टारगेट के साथ 2 आदमी और हैं और वो लोग कार से सिटी एरिया की तरफ जा रहे हैं। वेरी गुड, तुम ऐसे ही मुझे अपडेट करते रहना। और सुनो, जब वो कार से उतरेगी ना तो उन लोगों के साथ उसकी 1-2 फोटो खींचकर मुझे भेज देना। डिटेक्टिव नीलू के कहे अनुसार शालू का पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद एक बड़े से बंगले के सामने वो कार रुकती है और कार में से 4 लोग उतरकर अपना अपना लगेज लेकर बंगले के अंदर जाने लगते हैं। डिटेक्टिव शालू की फोटो खींचकर उसकी देवरानी को भेज देता है। ये देखिए माँ जी, 2-2 आदमियों के साथ घूम रही है आपकी बड़ी बहू और देख रही है ये बंगला, इसी में अपना बैग लेकर जा रही है। मुझे तो लगता है यही है वो घर जहां इनका दूसरा पति रहता है। शालू मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। अरे वो तो ऑफिस के काम से गई है। देखो तुम सबको गलत फहमी हो रही है। कुछ देर के बाद एक आदमी बंगले की छत पर एक बच्चे को लेकर टहलने लगता है। डिटेक्टिव तुरंत उसकी फोटो खींचकर नीलू को भेज देता है। ये देखिए भैया, इस फोटो में एक आदमी और एक बच्चा नजर आ रहा है आपको? यही है जेठानी जी का दूसरा पति। और माँ जी आप भी देख लीजिए अपनी बहू का दूसरा ससुराल। आपकी बहू तो गई हाथ से, और ये भी तो हो सकता है ना कि उनका दूसरा पति उनके साथ उनके ऑफिस में ही काम करता हो, इसीलिए रात के 8 बजे तक भी ऑफिस से वापस आने का नाम नहीं लेती भाभी। अरे भैया ठीक है, आपकी पत्नी नौकरी करती है, लेकिन इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए थी आपको। अब आपने गलती की है, भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन नीलू, इस तस्वीर में ये आदमी है कौन? इसका चेहरा तो साफ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया आपको चेहरे का करना क्या है, रिश्तेदारी थोड़ी ना जोड़नी है उससे। और वो डिटेक्टिव ना कहीं दूर पर खड़े होकर फोटो खींच रहा है, घर में घुस के थोड़ी ना फोटो लेगा। जासूसी तो छुप छुप के की जाती है ना। अच्छा तो उसे बोलो ना कि घर के थोड़ा नज़दीक जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करे, अंदर से कैसी आवाज़ें आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि शालू उस मकान में आखिर उसके साथ कर क्या रही है। ठीक है भैया, मैं भी बोलती हूँ। नीलू डिटेक्टिव को फोन लगाती है और उस खिड़की के पास खड़े होकर अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनने के लिए कहती है। कुछ देर बाद, मैडम अंदर से तो किसी बच्चे की मम्मी मम्मी कहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है बच्चा रो रहा है और बच्चे की माँ उसे लोरी सुना रही है। लो भैया, अब क्या सुनना बाकी रह गया है? डिटेक्टिव कह रहा है कि उसे घर के अंदर से किसी बच्चे की माँ माँ कहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाभी ने ससुराल के अलावा एक दूसरा ससुराल भी बना रखा है। मैं तो कहती हूँ अभी चलो और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लो। अगर आप लोग अभी भी कुछ नहीं करेंगे ना तो देखना भाभी को फिर से बहाना बनाने का मौका मिल जाएगा और वो जरूर कुछ न कुछ बहाना बनाकर हमें उल्लू बना देगी। नीलू एकदम ठीक करिए। तुम ऐसा करो, डिटेक्टिव से बोलो अपनी लोकेशन भेजे, हम लोग अभी के अभी वहां चलेंगे। इस शालू को रंगे हाथों पकड़ेंगे। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो उसने दूसरी शादी करके अपना परिवार बसा लिया। अरे एक बार तो मेरे और अपने बेटे रज्जू के बारे में सोचना चाहिए था। जेठ जी, नीलू और नीलू की सास डिटेक्टिव के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं और वहां जाकर गुस्से में दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाते हैं। शालू, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? मैं पूछता हूँ आखिर मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने? अरे रजत, क्या कर रहे हो और ये क्या बोल रहे हो? कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? और तुम यहाँ कैसे? आने से पहले मुझे कॉल तो कर लेते, ताकि तुम बहाना बनाकर मुझे एक बार फिर से बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाती। सच सच बताओ, ये सब कब से चल रहा है और क्यों? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? अरे आप लोग पागल है क्या? समझ क्या रहे हो आप? और ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप यहाँ आकर ऐसा मेलोड्रामा कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो, ये कोई जगह है ये सब बातें करने की? अच्छा, जो तुमने किया उसके बाद भी अक्कड़ कम नहीं हो रही है तुम्हारी। ये बताओ, अपने रज्जू के बारे में क्या सोचा है? उसके लिए तो तुम ही उसकी दुनिया हो ना। अरे भाई, मैं 2 दिन के लिए काम से आई हूँ, 2 दिन के बाद घर ही आ रही हूँ ना। 2 दिन के अंदर ऐसा कौन सा भविष्य बिगड़ जाएगा आपके बेटे का? मैं भी तो जानू जरा। ये बताओ, कहाँ है तुम्हारा दूसरा पति और वो बच्चा जो तुम्हें मम्मी मम्मी कहकर पुकार रहा था?
अरे बाबा, मुझे क्यों मम्मी मम्मी कहकर पुकारेगा? मुझे तो मम्मी कहने वाला बच्चा तुम अपने घर पर छोड़कर आए हो ना। तो फिर यह बच्चा कौन है? अरे वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरे बॉस का बेटा है। और ये बंगला जहाँ आप लोग खड़े हैं, ये भी मेरे बॉस की ही प्रॉपर्टी है। अभी कुछ दिन पहले ही वो लोग इस नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं। हमारे ऑफिस में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए हम लोग बॉस के घर से ही काम कर रहे हैं। और यहाँ सिर्फ मैं अकेली नहीं आई हूँ, वो देखो मेरी टीम के बाकी लोग भी यहीं आए हुए हैं। हमारी कंपनी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हमें रात में काफ़ी लेट तक काम करना पड़ता है। इसीलिए बॉस ने हम सबका रुकने का इंतज़ाम अपने बंगले में ही करवा दिया। देखिए मिस्टर रजत, आपकी सोच इतनी छोटी होगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। आप अपनी पत्नी पर शक कर रहे हैं? अरे इतनी मेहनती और काबिल पत्नी है आपकी, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। बॉस की बात सुनकर रजत शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर नीलू की सास घर में अफवाह फैलाने के जुर्म में नीलू को सजा के तौर पर 2 वक्त का खाना बनाने की सजा सुनाती है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो नीलू सिर्फ सुबह का खाना बनाती थी और उसी में पूरा दिन हाय हाय किया करती थी।